स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पे टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। और स्टूडेंट, मैथ तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराया जाएगा और प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएसआई, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, एसएससी, जीडी, कहने का मतलब है जिन भी एग्जामों में गणित आता उनके लिए बहुत ही सहायक फुल होगी। देख लीजिए आज कौन कौन से सवाल कराए जाएंगे। तो पहले आप इन पर नज़र घुमा लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखो बेटा, ये किरण के मैथ का सवाल है। ये भी बेटा किरण के का, ये आर एस अग्रवाल में से है। जो पहले सवाल हैं वो उसके हैं। देखो बेटा, इसमें से एक किरण का सवाल है, एक आर एस अग्रवाल का सवाल है। स्टूडेंट, हमारा मुख्य लक्ष्य है का कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। आपको संपूर्ण आर एस अग्रवाल, राम सिंह, लूसेंट, किरण का मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो जब भी हमारी संख्या पद्धति का भाग 8 है, जब भी ये खत्म हो जाएगी पूरा प्रश्नावली, तो आपको प्लेलिस्ट में ये सारे ये मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बताना। देखो अब बेटा, हम पहले प्रश्न को देखते हैं। एक्स और वाई सम संख्या हैं तथा जेड विषम है, तो एक्स वाई जेड होंगी। देखो बेटा, मैं एक बताऊं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये कह रहा है एक्स और वाई सम है, तो सम बेटा दो मान लो। ठीक है, दो। अब ये पता हो जाए सम कौन कौन सी संख्या है। सम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सम संख्या है। हम कोई सी मान लो, छोटी मानो फायदा है। और जेड का है विषम। विषम कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, विषम को हम ऑड नंबर भी कह देते हैं और इनको इवन नंबर भी कह देते हैं। तो ठीक है, हम बेटा एक मान लेते हैं। ये तो कह रहा कोई मान लो, जब विषम संख्या है, अगर इनका जोड़ x प्लस वाई जेड ये क्या होगा, तो बेटा ये क्या है, ये विषम संख्या प्राप्त हुई है। आंसर हमारा हो जाएगा विषम संख्या। अब क्यों सर दो ही क्यों मानिए, और मान लो। देखो मैं इसकी जगह 4 मान लेता हूँ और 6 मान लेता हूँ, यानी कहा है सम माननी है, बस कोई संख्या मान लो सम। 6 मान ली और इसे मैं 5 मान लूँ, तो बेटा मैं इनको भी जोड़ूंगा तो हमारा आंसर 15 ही हो जाएगा। देखो अब सवाल नंबर हम दूसरे को देखते हैं। तीन विषम संख्याएं जोड़ी जाएं तो हमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई सी भी तीन विषम संख्या ले लो, तुम जब विषम है छोटी ले लो ना, एक एक अगर जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त है कि क्या है कि विषमी संख्या है कि तीन क्या है, विषमी संख्या। अलग अलग ले लेते हैं, एक ले ली, तीन ले ली, पाँच ले ली। भाई यही तो कह रहा हूँ, विषम संख्या जोड़ी जाए तो तीन और तीन ले लें। अगर मैं जोड़ूंगा 5 और 3 8 और 1 9, तो कुल मिला के कहा है विषम संख्या है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले का भी बेटा सी ही था, पहले का सॉरी बी था। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तीन सम संख्या जोड़ी जाए तो हम बेटा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी तीन संख्या सम जोड़ लो, तो मैं तो कहूँ सबसे छोटी दो ही है, तो दो ही है, जोड़ लो 3 बार, तो 2 2 6। तो ये जुड़ के कहा है तुम्हें सम संख्या, तो सदैव प्राप्त होगी तुम्हें सम संख्या। देखो कितने आसान सवाल है, देखने में ऐसे लगते हैं कठिन। अब बेटा ये अगर यदि 5 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा, बहुत जबरदस्त सवाल है। 5 संख्याओं का गुणनफल और कैसी विषम संख्या, तो विषम है तो एक ही ले लो ना, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक। अगर हम बेटा इनके आपस में गुणा करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या है। देखो मैं अलग ले लेता हूँ, एक एक 3 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ, और एक बेटा 7 ले लेता हूँ, और एक 9 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बेटा इनकी गुणा करूँ, 9 सत्ते 63, इकाई में 3 प्राप्त है, 3 पंजे 15, यहाँ इकाई में 5 है, 5 या 15 5, तो कुल मिला के इधर 5 होएगा और इधर कुछ भी संख्या आ सकती है। जब इकाई में 5 है तो सदैव कुल मिला के विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एक छोटा तरीका यही है, एक एक की 5 बार गुणा कर दे। देखो यदि चार सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा, तो बेटा चार सम संख्याएं गुणनफल, भाई गुणनफल है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का है एक सम संख्या, सदैव सम संख्या ले देखो, चाहे तुम 2 4 6 या 4 4 की गुणा कर रही हो। सवाल नंबर 6, ए तथा बी विषम संख्या है तथा सी सम संख्या है, तो ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा। देखो बेटा इस सवाल को बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, ये अभी हाल ही में सवाल पूछा हुआ है। तो देखो ए और बी कहाँ विषम है, जब विषम है तो एक मानो,
ठीक है। और सी बेटा कहाँ है, सम संख्या। तो सम हमारा गलत, हाँ सही, तो सी सम संख्या, तो बेटा हमने मान ली 2। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा। तो बेटा देखो बहुत ही ध्यान से, तो मानो अब ये 3 थोड़ा बड़ा मान लो, क्योंकि हमें घटाना पड़ेगा। 3 और माइनस ये कितनी है कि 2, 3 और 3 6, 6 में से बेटा 2 गए तो 4, तो क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी सदैव। देखो इससे भी आप कर सकते हो, कंफ्यूज मत हो ना। दो, एक और एक जोड़ लिए 2, 2 में से 2 गए 0, और आपको पता है 0 भी सम संख्या है। अब बेटा देखो सवाल नंबर 7वां, ए तथा बी, बहुत जोर का सवाल है बेटा ये 7वां सवाल। देखो बेटा 7वां सवाल कोई मिस्टेक हो गई लिखने में, पर लेकिन देख लेते हैं, इसके विकल्प नहीं रख पाए। ये भी पता नहीं कौन से मैथ में से लिखा है, बहुत तो मुश्किलों में लिखा हुआ है प्रश्न ये। देखो बेटा ए तथा बी दो विषम संख्याएं, तो हम बेटा विषम संख्या ए और बी को दो विषम संख्या मान ली। सॉरी विषम तो बेटा 3 3 मान लो, चाहे 1 1 मान लो। तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगी। तो बेटा ये विकल्प के आधार पे होगा। तो विकल्प में बेटा कुछ ऐसा रखा होगा ए प्लस बी। ठीक है। तो ए प्लस बी, या हो सकता है इसमें सवाल पूछने में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है निम्नलिखित में से हैं तो ए प्लस बी, या ऐसा ही निम्न में से ए। चलो छोड़ो इस सवाल को। ठीक है। सवाल नंबर हम बेटा 8 को करते हैं। देखो बेटा ये 8वां सवाल बहुत माइंडेड सवाल है बेटा। ये कह रहा है एन की जगह कौन, देखो एन मतलब यहाँ कौन सी संख्या होगी, यानी कह रहा पूर्णतः विभक्त होगी तब तभी। एन कोई एक प्राकृतिक संख्या हो, एन कोई सम संख्या हो, एन कोई विषम संख्या हो, एन कोई विषम, चलो कोई नहीं। ठीक है। यहाँ कुल मिलाकर एन क्या होगी। तो बेटा देखो ये भाग होगी। जब एक बताओ अगर ये इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो बेटा अगर मानो कोई अगर यहाँ प्राकृतिक संख्या एन होगी, अगर हमारा कोष्टक में भाग जा रहा है, तो बेटा ये पूर्णतः विभक्त होगी जब एन कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी। देखो बेटा इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, यहाँ एक फॉर्मूला भी यूज होगा तरीका से अगर करो। ठीक है। तो बेटा ये क्या है, एक्स प्लस ए कोष्टक में और एक्स माइनस ए बराबर। ठीक है। और एक्स माइनस ए से विभाजित। तो बेटा कुल मिलाकर यहाँ चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई सी भी संख्या हो, पर लेकिन ये सवाल है तो तभी व्यक्त होगी यहाँ कोई भी मतलब प्राकृतिक संख्या हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सम भी हो विषम भी हो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो जो इसका उचित विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ कोई भी संख्या होनी चाहिए। ठीक है। देखो बेटा थोड़ा सा 7वें सवाल के विकल्प हमें अभी मिल गए हैं। देखो बेटा 7वें सवाल को, ए प्लस बी कहाँ है, विषम संख्या है। तो हम बेटा ए और बी एक है गई और दोनों ने एक मान लो। ठीक है। तो सम संख्या कब होगी, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बेटा सदैव संख्या यानी ए प्लस, अगर दोनों ने हम जोड़ देंगे तो सम संख्या हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। देखो बेटा ये कह रहा हूँ विषम संख्या, जरूरी ना है तुम एक मान लो एक मान लो। तो सम संख्या कब होगी, अब यहाँ अपना अगर हम इन दोनों ने जोड़ देंगे तो अब बेटा तो क्या है जाएगी कि 4 है जाएगी। तो क्या हैगी कि यानी ए प्लस बी हुई है, सम संख्या हैगी, तो हम दोनों ने जोड़ देंगे। अगर पूछिए तो अगर मानो अगर हम 3 और 1 की अगर गुणा करें तो बेटा 3 आ रहा हो, तो ये तो विषम संख्या हैगी। यहाँ में तो सिर्फ क्या कह रहा है, तो निम्न में से एक मतलब एक है, निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगी, मतलब यहाँ तो विषम प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के ये अगर मानो यहाँ अगर इसे भी देख लेते हैं, अगर इस विकल्प को भी धरते हैं, हमने 1 मानी वो 3 मानी और 1 है जब। ठीक है। तो सॉरी हाँ विषम संख्या है, तो बेटा हमारा उचित ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। शायद ये विकल्प गलत लग गया, तो हमारा आंसर इसका ए प्लस बी है। आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बेटा 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटाना है। तो बेटा 5 अंक की बननी चाहिए। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है 5 अंक की संख्या कौन सी बनेगी। जब भी बड़ी संख्या की बात करें इन अंकन से मिलकर, तो पहले 7 ले लीजिए, फिर 6 ले, फिर 3 ले, फिर 2 ले,
फिर 0 लो। तो बेटा ये 5 अंक की इनसे बड़ी संख्या बनी है, ठीक है। इससे कोई बड़ी संख्या बन नहीं सकती, यानी इन अंकों से ही मिलकर बननी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर तुम इसे इन्हें भी बदल लो तो यहाँ ऑटोमेटिक छोटी संख्या हो जाएगी। मानो हम 7 की जगह पहले 3 ले लें, 6 लें, तो बेटा इतनी ही अगर देखें तो यही छोटी संख्या है। तो कुल मिला के बड़ी संख्या के लिए पहले बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर 3 और 5 अंक के होने चाहिए। अब बेटा इनसे ही छोटी संख्या कब बनेगी? अब बेटा देखो, छोटी के लिए बहुत दिक्कत है। तो देखो पहले हम यहाँ पर अंक होने चाहिए, तो मैं थोड़ा बता दूं पहले बेटा। छोटी के लिए पहले 0 पकड़ी, तो मैं 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। 6, 7। देखो वैसे तो इन अंक से छोटी संख्या गे बनी है, पर यहाँ ने बात करिए 5 अंक की, पर बेटा की 4 अंक की है, क्योंकि इधर 0 का कोई मान नहीं होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाए। तो हाँ ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। मैं 2, 0, 3, 6, 7, तो छोटी संख्या ये है। तो हमें क्या पूछा? अंतर पूछा है। अंतर के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं सदैव। 3, 0, 2। अगर योगफल पूछे तो दोनों ने जोड़ देते। तो 3, 11 में से 6 गए तो 5, 12 में से 3 गए तो 9, 5, 5, 55, 953। तो कौन सा? 55, 953 सी विकल्प हो जाएगा। तो बेटा अब 10वें सवाल को देखते हैं। देखो इससे भी बेटा, एवं 8 अंक से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, वीडियो को रोकें और आप इस सवाल को हल करें। देखो बेटा मैं आपको फिर बता देता हूँ। और बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों को यूट्यूब चैनल के बारे में बताना जरूर। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताऊं, ठीक है। अब यानी कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ा है तो देखो बेटा, हमारा जो गणित का बेस है, गणित का बेस, यानी अगर हम प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हाँ गणित का बेस को आप सर्च करें, यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो मिल जाएंगी गुणा भाग की भी, ठीक है। कक्षा 6, कक्षा 4 के मैथ की। अगर मानो आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी से भी जानकारी ले लें, ठीक है। जिस बच्चों की जानकारी ना, प्ले लिस्ट में क्लिक करें तो वहाँ पर आपको मैथ की सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है। तो अब इस सवाल को बेटा अब चेक करते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है ये सवाल आपको। देखो बेटा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या है तो पहले 8, 6, 5, 2, 0, ठीक है बेटा। हमें क्रमांक पे लिखना है, ऐसे मत जाना कि मानो ऊपरले सवाल में यानी 7, 6, 3, 1 उसमें क्रमांक पे दे दी, ठीक है। इसीलिए ये सवाल दिया है। तो बच्चे के सिर्फ वो ही ध्यान पे रहे, हमें पहले बड़ी संख्या लेनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। अब 5 अंक की, अब सबसे छोटी संख्या। तो बेटा छोटी संख्या के लिए पहले आपको 2 लेनी है, तब ये 0 लेनी है, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए, फिर 5 लेनी है, फिर 6 लेनी है, फिर 8 लेनी है। तो फिर क्या करना? अंतर कर देना, घटा देना। 10 में से 8 गए तो 2, 11 में से 5 गए तो 11 में से 6 गए तो 5, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बेटा 5 बचे, और यहाँ 8 में से 2 गए तो 6, ठीक है। हो सकता है घटाने में कोई दिक्कत हो। तो वैसे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बेटा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अपने छोटे बहन भाइयों में भी।